Measure of 126 liter, the ratio of water and milk is 2:5 respectively. How much water must be added to make the ratio of milk 2:1 respectively? देखो 126 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। अगर मैं मिल्क और वाटर पहले लिखा है, अगर मैं वाटर टू मिल्क की मैं रेशियो बोलूँ 2:5 है, यानी हम कह सकते हैं कि 7 की वैल्यू 126 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, यानी कि वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी कितना 36 और मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी 90। अब बोला गया कि इन रेशियो का हमें 2:3 बनाना है, 2:3 बनाना है तो इसमें कितना क्या मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि हमें मिल्क की क्वांटिटी 90 ही रखनी है, पानी को इसमें मिलाना है, पानी को इसमें मिलाना है। पानी को कितना मिलाएं कि जो रेशियो है 2:3 के अनुपात में आ जाए। ठीक है, अभी रेशियो किस में है 2:5 के अनुपात में। अब देखो मिल्क को हमें सेम करना है, अभी मिल्क को क्या करना है सेम करना है। यहाँ पर 2:5 है, यहाँ पर 2:3 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल्क को सेम करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 6:15 और यहाँ भी हो जाएगा कितना आपका 10:15। अब मिल्क की क्वांटिटी सेम हो गई, मिल्क की क्वांटिटी सेम हो गई। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई आपका सेम हो गई। अब ये बोला गया है कि भाई अब इस मिल्क की क्वांटिटी अगर सेम हो गई तो अब आप बताइए कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या फिर और इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं एक बार ऑप्शन देखो, इस तरीके क्वेश्चन को ऑप्शन से ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन से आपको समझा देता हूँ। हमें क्या लाना है कि 2:3 में लाना है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, हमें मिलाना क्या है पानी मिलाना है। अब देखो 36 में हमें क्या मिलाना पड़ेगा, या फिर आप देखो कि ये 3 कब आएगा, यहाँ पर ये 3 कब आएगा जब हम 90 को 30 से डिवाइड करेंगे, 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन से समझा रहा हूँ, बाकी ये समझाऊँगा भी। अगर मैं 90 को 30 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 3 आएगा। तो भाई 30, अब इस 36 में हम कौन से ऐसे वैल्यू को जोड़े कि वो 30 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 36 प्लस x डिवाइडेड बाई 30, यानी कि x की वैल्यू कौन से ऐसे जोड़े कि यहाँ पर वो 30 से डिवाइड हो जाए। अब ऑप्शन देखो, अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो ये 30 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि हमें 30 से डिवाइड होने के लिए अंत में 0 होना चाहिए। 24 जोड़ूंगा तो 6 4 10, 2 4 2 3 2 5 1 6, यानी कि हो जाएगा कितना 60/30 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर कितना मिलाना चाहिए भाई, वो हो जाए 24 लीटर। वाटर 24 लीटर मिलाओगे तो ये क्वांटिटी 2:3 के अनुपात में हो जाएगी। अब देखो इस केस में क्या है, अब देखो 6 की वैल्यू कितनी दे रही है 36 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 6 की वैल्यू 36 दे रखी है इससे 6 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि पहले वाटर 36 था तो अब कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए ना, अब कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो कितना यहाँ से मिलाया गया इसमें क्वांटिटी, इसमें 24 लीटर वाटर ऐड किया गया। आप यहाँ से भी कर सकते थे इस मिल्क की क्वांटिटी को, मतलब कि बिना इक्वल किए भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई 30 की वैल्यू कितनी है 90 है, यानी कि इसका 3 की वैल्यू 90 यानी कि इसका 30 गुना है, तो ये जो वाटर की क्वांटिटी भी इसका 30 गुना होगी, यानी कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, अगर वाटर की क्वांटिटी 60 है, पहले 36 थी, तो आप कितना मिलाएगा 24 लीटर मिलाएगा। अब ऑप्शन से भी कर सकते थे, 2-3 तरीके मैंने आपको यहाँ से समझाया, किसी एक तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन को कर पाओगे।